ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने के बाद दिमाग में भूत दौड़ने लगते हैं, और अगर ये शब्द रात को सोने के समय सुनने को मिल जाए तो भैया हवा टाइट हो जाती है। आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने कई बार सुना होगा कि हमारे आसपास हर समय कोई न कोई आत्मा रहती है। आपको फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश कर गई, घर के सामान को इधर उधर फेंक दिया। और हॉरर फिल्मों की सबसे फेमस सीन पलंग का हवा में बिना किसी इंजन के टेक ऑफ करना यानी कि उड़ना। कई ऐसे वायरल वीडियोस आपको देखने को मिले होंगे जिसमें आपको कई तरह के पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखने को मिली होंगी, जैसे कि कुर्सी का अपने आप खिसकना, स्ट्रेचर का अपने आप इधर से उधर जाना। वहीं कुछ लोगों को आपने ये भी बोलते हुए सुना होगा कि आत्मा जैसी कोई भी चीज नहीं होती, ये सब बकवास है। इन सब बातों को सुनकर कहीं ना कहीं आप भी कंफ्यूज हो जाते होंगे। आप भी सोचने लगते होंगे कि आत्मा जैसी कोई चीज होती भी है या सिर्फ पैसा कमाने के लिए लोग आत्मा शब्द का उपयोग करते हैं। वर्ष 1901 यानी कि 1901 में अमेरिका के डॉक्टर डंकन मैकडोगल ने इंसानों पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया आत्मा का वजन पता लगाने के लिए। डॉक्टर डंकन ने इसके लिए 6 ऐसे मरीजों को चुना जिनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल थी, यानी कि उनके बचने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर थी। डॉक्टर डंकन ने वैसे मरीजों को चुना जो मरने के समय थोड़ा सा भी हिलडोल ना करे, यानी कि प्राण त्यागते वक्त उनके बॉडी में थोड़ा सा भी फिजिकल मूवमेंट ना हो, ताकि उनके शरीर को सटीकता के साथ तौला जा सके। जब लगने लगता था कि मरीज अब मरने वाला है तो उसे उसके बेड से उठाकर एक ऐसे तराजू पे रख दिया जाता था जिसमें 6 ग्राम के भी अंतर यानी कि डिफरेंस को आसानी से मालूम लगाया जा सकता था। मरीजों को इस तराजू पे लेटाकर उनके मरने की प्रक्रिया को गौर से देखा जाता था। इस दौरान उसके शरीर में हो रहे किसी भी तरह के बदलाव को भी नोट किया जाता। डॉक्टर डंकन के अंडर में 4 फिजिशियन और काम कर रहे थे जो कि इस रिसर्च के परिणामों को अलग अलग नोट कर रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट में शामिल कुल 6 मरीजों में से जो पहला मरीज मरा उसमें देखा गया कि उसका वजन अचानक से कम हुआ और फिर दोबारा से वापस वजन पहले जितना ही हो गया। उनमें से 2 मरीज ऐसे थे जिनका वजन मरने के समय कम तो हुआ लेकिन कुछ मिनट बाद वजन और कम हो गया। एक मरीज ऐसा था जिसका वजन 21 ग्राम तक कम हुआ मरने के समय, और एक मरीज ऐसा भी था जो वेट मशीन पे रखने से पहले ही मर गया। डॉक्टर डंकन ने 6 मरीजों के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में से सिर्फ एक ही मरीज के रिजल्ट को सही माना जिसका वजन 21 ग्राम तक कम हुआ था मरने के समय। बाकी मरीजों के रिजल्ट को यह कहकर डॉक्टर डंकन ने खारिज कर दिया कि उनके मौत के समय वेट मशीन को पूरी तरह से सेटअप नहीं किया गया था। हालांकि डॉक्टर डंकन के इस एक्सपेरिमेंट को उस समय के मौजूदा साइंटिफिक कम्युनिटी ने रिजेक्ट कर दिया था। भले ही डॉक्टर डंकन के इस एक्सपेरिमेंट को नकार दिया गया हो, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट एक सवाल जरूर छोड़ गया हम सबके बीच कि आखिर मरने के समय हमारा शरीर का वजन कम क्यों हो जाता है। NDE यानी कि नियर डेथ एक्सपीरियंस। क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति मरकर जिंदा हो गया? दरअसल ये एक ऐसा अनुभव है जिसमें किसी व्यक्ति को डॉक्टर्स द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो व्यक्ति दोबारा से सांसें लेने लगता है यानी कि जिंदा हो जाता है, और जिंदा होने के बाद वो अपने उस समय के अनुभव को साझा करता है जब उसकी सांसें बंद हो गई थी। इसी अनुभव को नियर डेथ एक्सपीरियंस का नाम दिया गया है। जो लोग इसे अनुभव कर चुके हैं वो बतलाते हैं कि वो अपने आप को हवा में उड़ता हुआ पाते हैं और वो देख भी पाते हैं कि उनके शरीर के साथ लोग क्या क्या कर रहे हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस को अनुभव करने वाले लोग बतलाते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई चीज उन्हें खींच रही हो, और फिर वो किसी अंधेरे गुफा में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ उन्हें अपने द्वारा किए हुए सही और गलत काम दिखते हैं। इस अंधेर गुफा के छोर पर उन्हें बहुत ही चमकदार रोशनी दिखती है। वो रोशनी सूर्य से भी तेज होती है लेकिन उनके आंखों को जरा से भी नहीं चुभती। नियर डेथ एक्सपीरियंस को अनुभव करने वाले लोग बतलाते हैं कि उस रोशनी के पास उन्हें परम शांति मिलती है, ऐसी शांति जो आज तक उन्हें कभी नहीं मिली थी। नियर डेथ एक्सपीरियंस का पहला मेडिकल रिपोर्ट एक फ्रेंच मिलिट्री डॉक्टर ने बनाया था 18वीं शताब्दी में। 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के 2 रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। रिसर्चर्स ये जानना चाहते थे कि क्या नियर डेथ एक्सपीरियंस वाकई हकीकत है या फिर ये एक कल्पना मात्र है। इस एक्सपेरिमेंट में कुल 122 लोगों को शामिल किया गया था। ये वो लोग थे जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस होने का दावा किया था। रिसर्चर्स के पास उन 122 लोगों का पहले से ही रिपोर्ट मौजूद था। उस रिपोर्ट में उन 122 लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंस के अनुभव को भी पूरे डिटेल में मेंशन किया गया था। रिसर्चर्स उन 122 लोगों से दोबारा उस अनुभव के बारे में पूछकर ये जानना चाहते थे कि नियर डेथ एक्सपीरियंस इनके दिमाग द्वारा की गई एक कल्पना है या फिर हकीकत,
क्योंकि अगर ये कल्पना होगी तो इनके पहले के बातों में और अभी के बातों में जरूर अंतर आ जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट में जिन 122 लोगों को चुना गया था उन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस को अनुभव किए हुए लगभग 10 से 15 साल हो चुके थे। रिसर्चर्स ने उन 122 लोगों से नियर डेथ एक्सपीरियंस के अनुभव के बारे में दोबारा से पूछा। इस एक्सपेरिमेंट का जब रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट को देखकर रिसर्चर्स चौंक गए। एक्सपेरिमेंट में शामिल सभी लोगों ने पॉइंट टू पॉइंट सेम बातें बतलाई, यानी कि इन लोगों ने जो बातें 10-15 साल पहले बतलाई थी वही बातें इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट के दौरान भी बतलाई। कहीं कोई भी अंतर नहीं था। 1991 में ब्रिटिश राइटर सुसैन ब्लैकमोर को साइप्रस की रहने वाली एक ऐसी महिला के बारे में खबर मिली जिसने हाल फिलहाल में ही नियर डेथ एक्सपीरियंस को अनुभव किया था। उस महिला ने सुसैन को बताया कि जब उसका ऑपरेशन हो रहा था तब वो अचानक से अनकॉन्शियस हो गई और फिर अचानक से अपने आप को उसने हवा में उड़ता हुआ पाया। उस औरत को डॉक्टर्स की सारी बातें सुनाई दे रही थी जो वो आपस में ऑपरेशन के दौरान बातें कर रहे थे। वो औरत अपने शरीर को भी देख पा रही थी और उसे कोई दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। उस औरत ने आगे बताया कि किसी अंधेरे गुफा की तरफ उड़कर वो जा रही थी, लेकिन उसे बहुत आनंद आ रहा था। फिर अचानक से उसे लगा कि किसी ने उसे धक्का दे दिया हो और उस औरत को दोबारा दर्द का एहसास होने लगा। ऐसा देखा गया है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस को अनुभव करने के बाद लोगों के जीवन में असाधारण बदलाव आ जाते हैं। वो तेजी से अध्यात्म की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनके व्यवहार और खाने पीने में भी बदलाव आ जाता है। दोस्तों, हमारा विज्ञान इस चीज को नहीं मानता। विज्ञान सिर्फ उसी चीज पे विश्वास करता है जिसे खुली हुई आंखों से देखा जा सके या फिर जिसे लेबोरेटरी में ले जाकर उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि विज्ञान या फिर वैज्ञानिक के पास ऐसी अभी वर्तमान में कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं हो जिसे कि वो इसके बारे में मालूम कर सके। क्योंकि जब आग की खोज हुई थी तो क्या उस समय कोई वैज्ञानिक प्रयोग किया गया था ये प्रूफ करने के लिए कि ये आग ही है? क्या पानी के ऊपर वैज्ञानिक प्रयोग किए गए थे कि इसे पीने से हमारी प्यास मिट जाएगी? खैर, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।